आर्य समाज मंदिर इंदिरापुरम में 13वें वार्षिकोत्सव अति हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। आज दिन रविवार दिनांक 9 नवंबर 25 को आर्य समाज मंदिर इंदिरापुरम गाजियाबाद में 13वें वार्षिकोत्सव अति हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। पंचवेदी यज्ञ द्वारा आर्य समाज का प्रांगण यज्ञ की ज्योति से जगमगा उठा। आचार्य अवनीश शास्त्री जी द्वारा बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ संपन्न हुआ। श्री अनिल जी व श्री मुकेश गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। सुमधुर भजनोपदेशिका श्रीमती अमृता आर्या जी ने अपने भजनों के माध्यम से सारा वातावरण भक्तिमय आनंदमय कर दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की गाथा सुनाकर विभोर कर दिया। नोएडा आर्य समाज के प्रधान श्री मुमुक्षु आर्य जी ने कहा कि जीवन को सफल बनाना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए, गुरुकुल पद्धति को अपनाना चाहिए, नई योजना बनाकर नव युवक में संस्कार डालने चाहिए। मुख्य अतिथि श्री आर के आर्य जी ने आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। अल्प समय में ही बहुत लगन से कार्य कर आर्य समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचा रहे हैं। अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का धन्यवाद किया। मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी ने पंच महायज्ञों के विषय में अति रोचक ढंग से बतलाया। व्यक्ति को प्रेम, विश्वास और शांति को जीवन में धारण करना चाहिए। धन से बस आराम मिलता है, आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं होती। विशिष्ट अतिथि श्री विपिन त्यागी जी ने आर्य समाज की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि वह सदैव उससे जुड़े रहेंगे। श्री सीपी बालियान जी ने कहा कि आर्य समाज बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शिप्रा सन सिटी सदैव सहयोग देने को तत्पर रहती है। आर्य समाज मंदिर इंदिरापुरम की महिला प्रकोष्ठ की प्रधाना श्रीमती मीरा आर्या जी ने वर्ष 24-25 के क्रियाकलापों का विवरण बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। अध्यक्ष श्री विनोद त्यागी जी ने सभी को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा कि आर्य समाज मंदिर इंदिरापुरम गाजियाबाद के पदाधिकारियों ने जंगल में मंगल कर दिया है। धन्यवाद के पात्र हैं। रमेश बेदी जी ने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। आर्य समाज के प्रधान श्री प्रदीप आर्य जी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद दिया और शशि मल्हन की पुत्री के जन्मदिन की बधाई गीत सुनाया। मंत्री श्री दिग्विजय सिंह आर्य जी ने कुशल मंच का संचालन किया। साथ ही सभी आगंतुकों और विद्वानों का आभार व्यक्त किया एवं सभी दानदाताओं का धन्यवाद किया। शांति पाठ और जय घोष शास्त्री जी द्वारा करवाया गया। शांति पाठ के बाद ऋषि लंगर की सुंदर व्यवस्था आदरणीय श्री दिनेश गोयल आर्य जी के परिवार के द्वारा की गई। आए हुए यजमानों में श्री मनोज आर्य गर्ग, धर्मपत्नी निशा आर्य गर्ग, अमित कौशल धर्मपत्नी राखी, श्रीमती सरिता गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता, श्रीमती विमला, श्रीमान संजय गुप्ता धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति गुप्ता, श्री चंद्रशेखर आर्य धर्मपत्नी श्रीमती बबीता आर्य, श्रीमती शशि मल्लनी, श्रीमान दिनेश गोयल धर्मपत्नी श्रीमती रजनी, श्रीमती अनुश्री खरबंदा, श्री विपिन त्यागी, श्री भूपेंद्र राघव, श्री गजोधर सिंह, श्री अनिल कुमार, श्रीमती शशि प्रभा सराफ, विनोद कुमार बत्रा आदि रहे। श्रद्धालुओं में श्री मीना रानी, मधु विरमानी, सुमन नरूला, सुशीला आर्य, मीरा आर्य, मनीष कुमार, विमला देवी, आरती अग्रवाल, किरण गुप्ता, दिनेश चंद माथुर, शशि मल्हन, अनीता गुप्ता, सोनी भंडारी, रजनी कुमारी, सुशील कुमार आर्य, हर्ष भाटिया जी, राकेश आर्य, दिग्विजय सिंह आर्य, रविंद्र चौहान, आभा चौहान, विपिन त्यागी, भूपेंद्र सिंह राघव, अनिल कुमार, यशवीर आर्य, श्रेष्ठ आर्य, विमल कुमार, डी.के. गुप्ता, अनिल टंडन आर्य, सविता टंडन आर्य, सविता सिंह, आर.पी. सिंह, जयप्रकाश आर्य, हेमंत गर्ग आर्य, संजय आर्य, सोनी, मनोज राणा, कैलाश चंद शर्मा, ललिता शर्मा, देवव्रत आर्य, राजकुमार, श्वेता आर्य, विनोद त्यागी, अनिल कुमार आर्य, मुकेश गोस्वामी, अनुश्री खरबंदा, मनोज गर्ग आर्य, निशो गर्ग आर्य, शोभा आर्य, मनुजी, दिवाकर गोयल जी, राम कुमार, सत्य चोपड़ा जी, डॉक्टर मुर्मूचार्य, गुलाब सिंह आर्य, भारती मखीजा, सीपी बालियान, प्रोफेसर जयवीर सिंह आर्य, डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार, मनु आर्य, रमेश बेदी, दिनेश कुमार, दीपक सुनीता, अरुण आर्य, कमलेश गर्ग, रेखा गर्ग, अशोक बंसल, अनुभा आर्य, अंजू आर्य, मंजू आर्य, सुरेंद्र आर्य, प्रीति, मंजू चौधरी, यश, कौशल्या देवी आर्य, रमेश अग्रवाल, विद्या अग्रवाल, विनय आर्य, मंजू शर्मा, पराग गुप्ता, सोनी गुप्ता, लक्ष्मी नारायण, मनोज शर्मा, सरोज आर्य, आदित्य गर्ग, राधा आर्य, अरुणा बंसल, ममता चौहान, यज्ञवीर चौहान, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा से सत्यवीर चौधरी एवं नरेंद्र पंचाल आदि लोग सम्मिलित हुए। आर्य समाज इंदिरापुरम की पूरी टीम की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कामना है। गला हमारा जो है महासम्मेलन की देन है कि इतने मधुर स्वर में बोल रहा है। खैर, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बात करी, हमने अपने जब से आज समाज चालू किया है, हमारे पूर्व प्रधान जी ने कह रखा था हम आधे पैसों में 120 रुपए का बढ़िया वाला सत्यार्थ प्रकाश आता है
हम उसे 60 रुपए में देते हैं। उसकी भी बात छोड़ो, पढ़ने वाला हो हम उसे फ्री में भी देते हैं, लेकिन फ्री की दवाई कभी कामयाब नहीं हो पाई, इसीलिए हमने उसके 60 रुपए रखा मेरे भाई। तो 60 रुपए आप 60 रुपए का लीजिए, लेकिन हम 60 रुपए के ऊपर आपको कोई ना कोई चीज ऐसी देंगे जो आपके 60 रुपए वसूल हो जाएंगे, लेकिन सत्याग्रह प्रकाश की कीमत जरूर लेंगे, क्योंकि फ्री में कोई पड़ेगा नहीं, रद्दी के भाव कबाड़ी को तोल लेगा, इसलिए उसके 60 रुपए हमने रखे। तो जो भी सत्याग्रह प्रकाश लेना चाहें, और भी वैदिक साथ हमारे पास बहुत बहुत बढ़िया है। आज हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए थी, जगह हमारा समाज छोटा है, क्योंकि आधा समाज किसी डिस्प्यूट के कारण हमारा चला गया। तो जितना है, जितनी बड़ी चादर, जितने पैर, जितनी बड़ी चादर उतने अपने पैर रखना चाहिए। खैर भगवान का दिया बहुत कुछ है, इतने में भी बहुत कुछ है, अगर दिल में प्रेम है तो जगह बहुत है जगह इंसान, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दिया तो अंधेरा दूर होकर रहेगा। अगर सत्याग्रह प्रकाश आपने मन में ठान लिया है, ऑनलाइन भी आ रहा है, पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको सत्याग्रह प्रकाश मिल जाएगा। कभी भी आपको सत्याग्रह प्रकाश फ्री में चाहिए, प्रधान का घर मौजूद है, जब चाहे आधी रात आइए, घंटी बजाइए, सत्याग्रह प्रकाश पाइए। कोई भी सत्याग्रह साथ चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए, शर्त यह है पढ़ने वाला चाहिए, फ्री में ले जाए, जब तक चाहे पढ़े, जब पढ़े सीने से मन बढ़ जाए तो हमारे आज समाज को वापिस कर जाए, पर इतना कष्ट केवल देना चाहते हैं। सुबह यात्रा या कार्यक्रम में या इस तरह के उत्सव मनाते हैं, अगर उसका एक बहुत बड़ा भाग हम महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्याग्रह प्रकाश है उसको स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों और अध्यापकों में वितरण करने में लगाएं तो उस पर बहुत बड़ा हमें सहयोग मिल सकता है। आर्य समाज में जो जितने बड़े बड़े विद्वान या क्रांतिकारी मिले हैं, जैसे पंडित लेखराम जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, गुरुदत्त जी हैं, वो सत्याग्रह प्रकाश से मिले हैं। मैं यदि आज आपके बीच में बैठा हूँ, सत्याग्रह प्रकाश के कारण ही बैठा हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ, CMO के रूप में एक हॉस्पिटल में कार्यरत था। एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति मेरे से रोज दिखाने आते थे, तो एक दिन मुझे ये किताब दे के कहते ये डॉक्टर समय मिले तो पढ़िएगा। मैंने उस किताब के पढ़ने पढ़ते लगा कुछ गूढ़ हिंदी है, तो मैंने उस किताब को बेकार सी किताब समझ के एक रद्दी अखबारों की ढेरी में फेंक दिए थे। तो एक दिन सर्दियों के दिन थे, बहुत सर्दी पड़ रही थी, पेशेंट मेरे पास भी था नहीं, तो मैं सुबह का अखबार पढ़ के रद्दी अखबारों में रखने लगा, तो वो किताब उस किताबों अखबारों की ढेरी में से खिसक के नीचे गिर गई। तो मैंने कहा चलो समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए देखते हैं इसमें क्या है। मैंने उस किताब को ऐसे खोला, मेरे सामने सबसे प्रश्न पड़ा, मूर्ति पूजा कहाँ से चली? उत्तर, जैनियों से चली। जैनियों ने कहाँ से चलाई? अपनी मूर्खता से चलाई। तो मैं तो कट्टर मूर्ति पूजक था। मेरे दादाजी ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है पंजाब में, तो घर में भी मंदिर बना हुआ था, सुबह शाम पूजा करते थे। तो मैंने ये क्या कह रहा है, मैं तो मूर्ख हूँ, तो ये क्यों कह रहा है ऐसे? मैं ऐसी जिज्ञासावश उस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, 10-15 पेज का था। सायंकाल जब मैं पूरा करने लगा तो उसमें मेरा मन नहीं लगा। ये क्या हो गया, इतने सालों से पूजा कर, उस समय मेरी उम्र 26-27 वर्ष की थी। तो मैंने ये क्या हुआ, ये हो ना हो जो सुबह टॉपिक पढ़ा था, ये उसका परिणाम है कि मेरा आज इस पूजा में मन नहीं लगा। तो एक निर्णय तो करना जरूरी है, करनी है या नहीं करनी है। तो सायंकाल मैं ड्यूटी करके मैंने निर्णय ये, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे